इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि श्री बालाजी महाराज की आरती में संकट कटवाने का विधान क्या है। मेहंदीपुर बालाजी में संकट कटवाने के लिए आपका पेशी को अच्छी तरह से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दें कि पेशी के संबंध में पिछली वीडियो में हम संक्षिप्त रूप में बात कर चुके हैं, लेकिन पेशी कितने प्रकार की होती है इस विषय पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। आपको बता दें कि संकटधारी के शरीर में बाबा के समक्ष पेश होने की प्रक्रिया पेशी कहलाती है। पेशी दो प्रकार की होती है। जब संकटधारी के शरीर में संकट आकर खेलता है और बोलता है तो इसे खुली पेशी बोलते हैं, और जब संकटधारी के शरीर में संकट की पेशी पड़ती है और जब संकट कुछ बोलता नहीं और शरीर में खेलता नहीं, तब इस परिस्थिति में संकटधारी का शरीर सिर्फ भारी होता है, तो इसे बंद पेशी बोलते हैं। बंद पेशी किसी भी संकटधारी की एक ही स्थिति में होती है, जब संकट का मुंह तांत्रिक के द्वारा वचन लेकर मंत्रों से बंद कर दिया जाता है और इसके बाद उस संकट को किसी खाने पीने की वस्तु इत्यादि में बिठाकर संकटधारी को खिलाकर संकट का प्रवेश उसके शरीर में करवा दिया जाता है। मैं सभी को तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर खिलाए हुए संकट की पेशी बंद होती है ऐसा मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना तो अवश्य ही पता चल गया होगा कि श्री बालाजी महाराज के दरबार में पेशी क्या होती है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि क्या संकट कटने के लिए पेशी आना आवश्यक है? क्या बिना पेशी के संकट नहीं कट सकता? तो हमारा उत्तर है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक अपराधी न्यायाधीश के सामने उपस्थित ही नहीं होगा तो क्या उसे सजा हो सकती है? ठीक उसी प्रकार बालाजी महाराज के सामने संकट की जब तक पेशी नहीं होगी तब तक आपका संकट मेहंदीपुर बालाजी में नहीं कट सकता। अब इसी क्रम में हम यह जानेंगे कि श्री बालाजी महाराज की आरती में संकट किस प्रकार कटवाएं। इसे निम्नवत समझने का प्रयास करें। श्री बालाजी महाराज की आरती दिन में 2 बार होती है, प्रातःकाल एवं सायंकाल। जो भाई माताएं बहन संकट से ग्रस्त हैं वे इन नियमों का पालन अवश्य करें। प्रातःकाल श्री बालाजी महाराज की आरती से पहले बाबा के भवन के सामने आकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों को बंद कर लें और अब अपने मन में श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करें। और अब आप बाबा से अपने मन में कहें, हे बालाजी महाराज, मेरे ऊपर जो भी संकट है, घर का हो या बाहर का, खिलाया हो या पिलाया, भेजा हुआ हो या कोई देवी हो या कोई भी देवता, उसे पेशी में लाकर मेरा संकट काटने की कृपा करो बाबा। आप अपने नेत्रों को बंद ही रखें तथा अब बाबा की आरती में बज रहे घंटे घड़ियालों की आवाज़ों को सुनें। जैसे जैसे घड़ियालों की आवाज़ें आपके कानों में प्रवेश करेंगी, आप पर जो भी संकट है उसकी पेशी पड़ जाएगी। अब जो भी व्यक्ति संकटधारी के साथ गया है, ध्यान रहे आप संकट से किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करेंगे, और ध्यान रहे कि जिस समय संकटधारी पेशी ले रहा हो और संकट बालाजी महाराज के सामने बयान कर रहा हो, अर्थात बाबा से बात कर रहा हो कि उसे कब किसने और किस कारण तथा किस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस समय संकटधारी के शरीर को भूल कर भी छूए नहीं, अन्यथा बालाजी महाराज उसकी पेशी तत्काल छोड़ देंगे और संकटधारी की पेशी धीमी हो जाएगी। तथा जिस समय आरती में बाबा के दूत संकट पर जबरदस्त मार लगा रहे हैं और संकट चीख रहा हो, उस समय जो भी व्यक्ति संकटधारी के साथ में है वो संकटधारी को बिना छुए उसके कानों में जय बाबा की, खींचो बाबा, इस प्रकार से बाबा का जयकारा बोले। और जब वह व्यक्ति ऐसा करता है तब आप देखेंगे संकटधारी अपने दोनों हाथों को बाबा की तरफ अर्थात बालाजी महाराज के भवन की ओर
लंबे कर देगा और आपके जयकारा बोलते बोलते ही संकटधारी झटके से बेहोश होकर गिर जाएगा। इसके बाद उस संकट के साथ जितने संकट होंगे वो एक एक करके पेशी में आते जाएंगे और इसी प्रकार बाबा के दूत प्रत्येक संकट को बाबा की शरण में तब तक खींचकर बिठाते रहेंगे जब तक सारे संकट बाबा की शरण में बैठ नहीं जाते और संकटधारी पूर्णतः संकट मुक्त नहीं हो जाता। इसके बाद संकटधारी का 3 पहाड़ शक्ति स्थल पर एक बंधन कटवाएं और पुनः बाबा की आरती में संकटधारी को 3 दिन तक सुबह शाम पेशी के लिए बिठाएं। अगर संकटधारी पूरी आरती में बालाजी महाराज का ध्यान लगाकर बैठा रहता है और उसे पेशी नहीं आती और उसे आरती में उबासी आती है एवं नींद आए और वह स्वयं को अच्छा महसूस करे तो वह संकटधारी पूर्णतः स्वस्थ है तथा अब वह संकट काटने के लिए बालाजी महाराज को 1.25 मणि का भोग भी लगवा सकता है। दरबार के महत्वपूर्ण नियमों से संबंधित वीडियोस इस प्ले